हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के एपिसोड नंबर 34 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड्स में अपन ने जहरीले जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जहरीले जीवों के बारे में जाना था। इस बार हम सबसे डेडलीस्ट और किलर नंबर 1 के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा मानव जाति के लिए खतरा पैदा करता है और सबसे ज़्यादा जान ले लेता है। वो एक बहुत आश्चर्यजनक जीव है जिसके हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में नहीं जानते हैं या उसके बारे में ज़्यादा सचेत नहीं है। वो किलर नंबर 1 है मच्छर, जो मात्र 5 मिलीमीटर लंबा है और जिसका मात्र 5 मिलीग्राम वजन है। लेकिन पूरे विश्व में मॉस्किटो जनित या मच्छर जनित जो बीमारी है उसमें 20 लाख लोगों की हर साल जान लेता है। और बहुत सारे अस्पतालों को सीजन के टाइम में, और आजकल तो डेंगू का पूरे साल हो गया है, पूरे जो जहाँ मॉस्किटो पे ज़्यादा फैलता है, जिसमें अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया है और इंडिया है। इनमें मच्छर जनित जो बीमारी हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलती हैं और मच्छर इनको फैलाता है। तो आज अपन मच्छर के बारे में जानते हैं, फिर उससे निजात पाने के बारे में जानेंगे और अगले एपिसोड्स में आने वाले हैं फिर उनमें बीमारी के बारे में जानेंगे। तो जो मच्छर है उसकी पूरे विश्व में, पूरी धरती में 3500 प्रजाति पाई जाती हैं। मच्छर हैं वो विश्व के करीब करीब हर जगह पाया जाता है, जहाँ अति ठंडे अंटार्कटिका पोल्स हैं उनको छोड़ करके, और जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 25 से और 29 डिग्री के बीच में है, वहाँ ये बहुत तेज़ी से पनपता है, जिसको अपन ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, जहाँ नमी है और टेम्परेचर 25 से और 29 के बीच में है। वो उनके लिए आइडियल टेम्परेचर है उनके पनपने के लिए। अपन ये है कि जो 3500 वैराइटीज़ हैं उनमें से केवल 3 प्रजाति ऐसी हैं जो मानव का खून चूसती हैं, और मानव का खून चूस के उसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पहुंचा के तरह तरह की बीमारी उसमें पैदा कर देती हैं। तो 3 प्रजातियाँ आज अपन उनके बारे में जानते हैं कि वो 3 कौन कौन सी प्रजाति हैं जो मानव को नुकसान पहुंचाते हैं या मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं और मनुष्य में बीमारी पैदा करती हैं। 3 तरह के मच्छर हैं और उनमें तीनों मादा मच्छर हैं, वही बीमारी फैलाती हैं। उसका कारण क्या है? जो मादा मच्छर है जो अंडे देती है उसको प्रोटीन सोर्स केवल आदमी का ब्लड है। अगर उसमें आदमी का ब्लड नहीं मिलेगा मान लो, तो वो मच्छर मर जाएगा या वो अंडा नहीं दे सकेगी। तो यही अपने प्रोटेक्शन में काम आएगा, यही जानना, इसी के बारे में अपन जानते हैं। जो मच्छर है इसके एक सूंड जैसा अंग है, जो ने अपने मधुमक्खी के बारे में जाना था कि प्रोबोसस नाम का ऑर्गन है, उससे वो अपना सलाइवा उसमें पहुंचाता है और खून चूस लेता है। उसके 1 जोड़ी पंख है, 3 जोड़ी टांग है और केवल मात्र 5 मिलीग्राम वजन है। तो ऐसे करके ये मच्छर है और एक सेकंड में 400 बार अपने पंख फड़फड़ाता है। 1 जोड़ी पंख है, उनको 400 बार फड़फड़ाता है, तो उससे एक तरह की आवाज़ पैदा होती है। तो कैसे ही सोने वाला आदमी हो, जब मच्छर पंख फड़फड़ाता है तो उसकी भी नींद उसके पंख फड़फड़ाने से खुल सकती है। तो ऐसा अपन इस मच्छर के बारे में जान रहे हैं कि जो सबसे पहला मच्छर है एनाफ्लीज। एनाफ्लीज के बारे में बहुत लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। मादा एनाफ्लीज है वो मलेरिया फैलाती है, फाइलेरिया नाम की बीमारी फैलाती है, और एन्केफेलाइटिस है, दिमागी बुखार का आता रहता है। कभी कभी दिमागी बुखार फैल गया तो ये मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से फैलता है और बाकी दोनों वायरस से फैलते हैं। तीसरा मच्छर है क्यूलेक्स का मच्छर अपने इंडिया में कम है। ये एन्केफेलाइटिस, फाइलेरिया और वेस्ट नील रिवर है, इसको फैलाता है। तीसरा मच्छर है जो सबसे इम्पोर्टेंट मच्छर हो गया है, एडिस एजिप्टाई। ये डेंगू मच्छर है या डेंगू मॉस्किटो है। ये डेंगू फैलाता है, येलो फीवर फैलाता है, एन्केफेलाइटिस और जीका फीवर नाम का फीवर ये फैलाता है। तो अब इन पर जानते हैं कि इनमें असमानता क्या है और भिन्नता क्या है इन तीनों मच्छरों में। जो तीनों मच्छर हैं, सबसे पहले अपन समानता जानते हैं। समानता क्या है इन तीनों मच्छर में? समानता ये है कि तीनों जो फीमेल हैं, मादा मच्छर हैं, वही आदमी का खून चूसती हैं, तीनों की, क्योंकि उनको एग के डेवलपमेंट में उनकी ज़रूरत है। तो और समानता में है ये है कि वो अंडे एक एक करके देती हैं। क्यूलेक्स वाला तो 100 के रूप में अंडे देती हैं और वो एक एक करके अंडे देती हैं। एनाफ्लीज और एडिस एजिप्टाई एक एक करके अंडे देती है, पानी की सतह पर अंडे देती हैं। लेकिन विभिन्नता क्या है इसमें, असमानता क्या है?
वो अपन को प्रिवेंशन में काम होगा। असमानता क्या है कि जो एनाफ्रीज मच्छर है, मलेरिया वाला मच्छर है, वो तो गंदे पानी में अपने अंडे देता है, गंदे पानी में अंडे देता है। और जो एडीज मच्छर है, जो डेंगू का मच्छर है, वो साफ़ पानी में पानी देता है, जो रुका हुआ हो और साफ़ पानी हो। यही अपने प्रिवेंशन में काम करेगा कि अपन कैसे प्रिवेंट करें। जैसे बरसाती मौसम ख़त्म होने के बाद भी जैसे अपने कूलर में पानी रह गया, गमले में पानी रह गया, छत पे पड़ा है कोई टाइट ट्यूब है उसमें पानी रह गया, या कोई जैसे बाल्टी है उसमें पानी रह गया, प्लास्टिक का मग रह गया, तो उसमें मच्छर पनप जाते हैं। या जैसे टंकी है, ओवरहेड टंकी है, वो खुली रह गई तो उसमें मच्छर पनप जाएंगे, अपना ध्यान भी नहीं जाएगा और वो मच्छरों के पनपने का एक सोर्स बन जाएगा। ऐसे इनकी में भिन्नता है कि वही भिन्नता हमारी प्रिवेंशन में काम करेगी और वही अपने जानने में काम करेगी। तो इसमें समानता में एक चीज़ और है कि जो मच्छर है उसकी 4 स्टेज में मच्छर पनपता है। एग, अंडा, मतलब अंडा देता है मच्छर, एग, लार्वा, प्यूपा और फिर एडल्ट मक्खी। तो ऐसे चारों में ही ये एक ही तरह की स्टेज चलती है। ये आधा जीवन तो पानी में बिताता है और आधा जीवन हवा में बिताता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि आधा जीवन उसकी जो प्रक्रिया है वो पानी में अंडे देती है, पानी में ही लार्वा बनता है, पार में प्यूपा बनता है और एडल्ट बन जाता है, पूरा बन जाता है जब वो हवा में उड़ जाता है। तो ऐसे करके इनमें समानता और असमानता आ जाती हैं। अब अपन कुछ मच्छर के बारे में रोचक बातें जानेंगे कि मच्छर की रोचक बातें क्या हैं जो अपन को प्रिवेंट कर सकेंगी। जो खास बातें मच्छर के बारे में वो जानते हैं, वही हमारा बचाव है और वही हमारा निवारण का तरीका है। तो मच्छर के बारे में अपन को कुछ चीज़ें, रोचक चीज़ें वो जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, अपन रोचक बात मच्छर के बारे में ये है कि मच्छर खाने का एक डंक ही, एक बार भी मच्छर खा जाए तो उसको मलेरिया या डेंगू कर सकता है। ये नहीं कि बार बार खाएगा मच्छर जब भी मलेरिया होगा, केवल एक बार ही खा जाएगा तो भी उसको मलेरिया या डेंगू हो सकता है। कितना खून चूसेगा एक ही बार में? खून की मात्रा बहुत कम है। एक बार डंक लगाने पे वो 0.01 से 0.001 ml ब्लड सक करता है। वो ऐसे आदमी के शरीर के लिए तो कोई घातक नहीं है, लेकिन वो चूसने के साथ में जो अपने शरीर के अंदर जो कीटाणु पहुंचा देता है, प्रोटोजोआ और वायरस को जो पहुंचा देता है, वो शरीर के लिए घातक हो जाते हैं। तीसरी रोचक बात यह है कि कौन लोगों को ज़्यादा खाता है, कैसे लोगों को ज़्यादा खाता है। तो ऐसा स्टडी में पाया गया है कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ओ पॉजिटिव, उनकी तरफ मच्छर ज़्यादा आकर्षक होते हैं। हालांकि इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि क्यों होते हैं ये पता नहीं लग सका है, लेकिन ज़्यादातर ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं तो उनमें 20% चांस होते हैं कि उन लोगों को खाता है। दूसरी तरह गर्भवती लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को मच्छर ज़्यादा खाता है। क्यों खाता है अभी इसका पता नहीं कि क्यों ज़्यादा खाता है। फिर तीसरे तरह के लोग हैं जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं या सुबह और शाम में जैसे एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है, तो वे हायर टेम्परेचर की तरफ भी आकर्षित होते हैं। और चौथे तरह के लोग हैं मोटे लोग। ऐसा पाया गया है कि मोटे लोगों को भी, जिनमें ओबेसिटी ज़्यादा है, उनको भी मच्छर ज़्यादा खाता है। अगली बात यह है, इसमें रोचक बात है, ज़्यादातर मच्छर सुबह और शाम में ज़्यादा खाता है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है। बचने की बात यही है कि सुबह और शाम में जाएं तो फुल आस्तीन के कपड़े पहने, क्योंकि उनके खाने का टाइम सुबह और शाम ज़्यादा है। फिर उसके बाद में जैसे रात में तो टेम्परेचर कम होता है तो फिर ये ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं। दोपहर में गर्मी ज़्यादा रहती है तो उसमें भी एक्टिव नहीं रहते हैं। तो सुबह और शाम इनके लिए फेवरेबल टाइम होता है, फेवरेबल टेम्परेचर होता है, तो इस टाइम पे ज़्यादा खाता है। फिर उसमें एक चीज़ और पाई गई है कि जो डार्क कलर है, जैसे बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, उनकी तरफ मच्छर ज़्यादा आकर्षक होते हैं। तो ज़्यादा गहरे कपड़े पहनते हैं रंग के, उनको भी मच्छर ज़्यादा खाता है। जो ऑरेंज कलर के या हल्के कलर के कपड़े पहनेंगे, हल्का पिंक सफ़ेद होंगे, तो उनको मच्छर कम खाता है। और जो स्टडी हुई है उसमें ये भी पाया गया है कि ज़्यादातर मच्छर टखना पे, जिसको अपन एंकल कहते हैं, टखना या कोहनी, इन 2 जगह पर ज़्यादा खाता है। तो ये भी सावधानी की बात है, इनको ढकने की बात है, इन 2 जगह को ज़्यादा खाता है। और सबसे बड़ी और बात यह है कि एक मच्छर कई किलोमीटर उड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पानी का सोर्स अपनी छत पे रखा है या पास में रखा है, बहुत दूर जाके भी किसी को खा सकता है। फिर उसके बाद में ये है कि इसकी खाने के तुरंत बाद ही उसको बीमार नहीं हो जाता है आदमी, उसके लिए इंक्यूबेशन टाइम होता है।
तो जो प्रोटोजोआ वायरस है उनका टाइम होता है, किसी में 7 दिन है, 14, 21, ऐसे कुछ टाइम रहता है हर बीमारी के लिए, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उस बीच में जैसे आज किसी को खा लिया मच्छर ने तो उसको पता ही नहीं लगेगा, उसके कई दिनों बाद उसको बुखार आएगा या उसको परेशानी आएगी, वो कई दिनों बाद आएगा। ये टाइम कहलाएगा इंक्यूबेशन पीरियड, उसको पनपने का जो टाइम लगेगा वो उसमें कहलाएगा। और फिर उसके अपन जानते हैं, अपन उनसे एक रोचक बात इसके बारे में, मच्छर के बारे में जान ली है कि अगली बार में अपन जानेंगे इन मच्छरों से कैसे निपटा जाए, मच्छरों से कैसे बचा जाए। भाई मच्छर बीमारी फैला रहे हैं, डेंगू और मलेरिया की, बहुत सारे अस्पतालों को भर रहे हैं, जैसे सीजनल बुखार चल रहा है, वो सब मच्छरों की मेहरबानी हो रही है। अगली बार में अपन मलेरिया और डेंगू के बारे में बात करेंगे, पर पहले अपन जानते हैं मच्छरों से कैसे निपटें, अपने लेवल पर अपन क्या कर सकते हैं, मच्छरों से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले ये है, जहाँ अपन पानी का सोर्स है घरों में, उस पानी को हटाएं। जैसे आपने पुराने पानी के परिंदे बांध रखे हैं पेड़ों में, तो उसमें से पानी देख लें कि पानी वो उसमें है तो नहीं, उस पानी को हटाएं। दूसरा क्या है, जैसे आपके कूलर में मान लो पानी भरा हुआ है, कूलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कूलर में से पानी हटाएं। छत पे और घर पे चेक कर लें कि कहीं किसी में बाल्टी में, प्लास्टिक मग में कहीं पानी रखा हुआ तो नहीं रह गया, उसमें मच्छर तो नहीं पनप रहे, तो उनको हटा दें। तो अपने पर्सनल लेवल पे ये कार्रवाई होगी। दूसरी बात ये है कि सुबह और शाम अगर जाते हैं आप, तो फुल आस्तीन के कपड़े पहने, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने। फिर आपके पास जैसे मॉस्किटो नेट है, जैसे मच्छरदानी का प्रयोग करें। खिड़कियों पर स्क्रीन लगा सकते हैं कि जैसे मच्छर उसमें एंटर नहीं हो सके, या नेट लगा सकते हैं, खिड़कियों पे जाली लगा सकते हैं, पतली वाली गौजे जाली लगा सकते हैं, जो उसमें मच्छर घर के अंदर एंटर नहीं हो। फिर उसके बाद में है रिपेलेंट क्रीम, जो मच्छरों को भगाने की क्रीम है। कुछ स्मेल्स ऐसी होती हैं, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनसे वो रिपेल हो जाते हैं, उससे दूर भग जाते हैं। तो रिपेलेंट आजकल मार्केट में कुछ क्रीम है या कोयल्स हैं, या जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले कुछ हैं जिसमें एरोम्स निकलते हैं, जिसमें तरह तरह की खुशबू निकलती हैं, उसमें टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी रिपेलेंट का काम करते हैं। फिर एक दवाई आती है, उसमें डीट नाम की दवाई आती है, पायरेथियम दवाई आती है, तो उससे भी बहुत कपड़े हैं उसमें भिगो सकते हैं, या ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा मलेरिया फैलता है तो डीट नाम की दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है, जैसे ये तो अपने घरों के लेवल पे हो गया। जैसे मान लो कि कहीं पोखर है, जो पानी वहाँ रुका रह गया है, जैसे कोई छोटा मोटा तालाब है जहाँ पानी का सोर्स है, तो वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे एक बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है वो। जैसे एक मछली आती है, गेम्बूजिया एफिन्स नाम की एक मछली होती है, उस पानी में डाल दिया जाए, मतलब उस पानी में, गंदे पानी है जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, तो जो मछली है वो उसके लार्वा को खा जाती है। जो मच्छर अंडे देते हैं उसका मुख्य भोजन वो लार्वा ही है। तो आजकल बहुत जगह ये हुआ है मछली का कि मछली उसमें डाल दो, छोटी मछली है वो उसके मच्छरों के लार्वा को बिल्कुल मार के ख़त्म कर देती है। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया है। मान लो जैसे मछली नहीं होती है तो डीजल, ये पुराना जला हुआ डीजल है या तेल है, तो वो पानी पे, उस जो भरने वाला पानी है गड्ढे वाला, उस पानी पे डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, तेल एक परत बना देता है पानी के ऊपर, तो वो उससे ऑक्सीजन उनको लार्वाओं को नहीं मिल पाती है, तो लार्वा ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे करके लार्वा डाल सकते हैं। और एंटी लार्वल दवाई आ रही हैं, उनके स्प्रे से भी मास लेवल पे कंट्रोल मच्छरों को किया जा सकता है। तो ऐसे करके अपन ने मच्छरों के बारे में जाना है। ये एक तरह के साइलेंट किलर हैं पूरे ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जहाँ पर मच्छर ज़्यादा फैल रहे हैं या उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है 25 से 29 का, तो उन लोगों को अपन को बहुत सारी सावधानी बचनी है और बहुत सारी से बीमारियों से अपन को खुद को बचाना है, दूसरे लोगों को बचाना है और दूसरे लोगों को सावधान करना है। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।